Hi everyone, let's take a look at their current energy. What is truly in their heart? Right, remember this is a timeless and collective reading. So timeless है तो ये आपके फीड में जब भी आ रहा है तभी आपके लिए मैसेज होगा. कलेक्टिव है तो ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिएगा, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिए एंड लीव द रेस्ट. तो यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए व्हाट इज ट्रूली इन देयर हार्ट. जो भी इंसान मेरे व्यूवर्स के माइंड में, प्लीज बताइए व्हाट इज ट्रूली इन देयर हार्ट. ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं. लेट मी सेट द कार्ड्स प्रॉपरली ऑन द टेबल. ओके, सो कार्ड्स आर अलाइंड नाउ. देखिए, इस इंसान ने आपको पास्ट में बैक स्टेप किया हो सकता है, बट सारे सेट ऑफ कार्ड्स को देख के मुझे इस इंसान से कोई एक बुरी वाइब नहीं आ रही. आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस पर्सन इज नॉट अ गुड पर्सन. इनकी कुछ मजबूरियां रही हो सकती है या फॉर एनी एक्सवाइजी रीजन इन्होंने आपको इन्होंने आपको हर्ट किया है, बैक स्टेपिंग करी है एंड आप लोगों के बीच में चीजें बिल्कुल खत्म हो गई है. और नाउ दिस पर्सन वांट्स टू रीस्टार्ट रिलेशनशिप विद यू. एक बिल्कुल फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं. बट इस कार्ड को देख के मुझे ये वाइब आ रही है कि देखिए दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ इमोशन अबाउट यू. मुझे पीछे एक वेव ऑफ इमोशंस दिख रहा है, बट वो उनके पीछे है. दिस पर्सन इज नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज और हर इमोशंस, नॉट लाइक प्रायोरिटाइजिंग हिज और हर इमोशंस. सो और ये भी हो सकता है कि देखिए अगर इन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया है तो इनको माइंड में ये हो सकता है कि आर यू स्टिल ओपन फॉर दिस पर्सन. सो इसके लिए ये दिस पर्सन इज इन करेंटली इन टेस्टिंग द वाटर फेज. लाइक दिस पर्सन मे स्टार्ट लाइक हे हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन, या फिर मे फ्रेंडशिप स्टार्ट करना चाहते हैं. और इनके पर्सनल लाइफ में देखिए दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली या इमोशनली. अपने लाइफ में दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग. दिस पर्सन इज नॉट लाइक स्टेबल. अगर मैं बोलूँ इमोशनली इनके लाइफ में फुल ऑफ chaos चल रहा है. और सी दिस पर्सन wants to like reconnection restart this connection with you, but they are holding themselves very strongly. कुछ इनके लाइफ में है जो चीज उनको रोक रही है. शायद इनका फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकता है. दिस पर्सन इज नॉट प्रायोरिटाइजिंग हिज और हर इमोशन. दिस पर्सन माइट बी प्रायोरिटाइजिंग हिज और हर करियर, जिसके कारण लाइफ इनको एक पैक फुल कर रही है. और अगेन देखिए दिस पर्सन इज नॉट फाइनेंशियली और इधर वे लाइक दिस पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड इन हिज और हर लाइफ. और एक चीज और देखिए ये इंसान आपको सोचते तो है, दिस पर्सन हैज लॉट ऑफ इमोशन अबाउट यू, बट आई वुड नॉट से कि ये इंसान बिल्कुल दिन रात आपके ख्यालों में खोए रहते और कुछ कर नहीं रहे. नहीं, दिस पर्सन इज प्रायोरिटाइजिंग समथिंग एल्स. मोस्टली उनका करियर दिख रहा है. बट देखिए डिस्पाइट प्रायोरिटाइजिंग ऑल अदर थिंग्स, दिस यू आर स्टिल इन देयर हार्ट. देखिए एक इंसान है जिनके लाइफ में दिस पर्सन इज सराउंडेड विद सो मेनी थिंग्स, but this is your energy. They are still keeping you close to their heart despite having all the chaos in their life. और आप लोगों के बीच में चीजें सब कुछ खत्म हो गई है, but this person wants to manifest you in their life. बट अगेन ये सारे इनके थॉट्स में है. दिस पर्सन इज नॉट रिफ्लेक्टिंग. अगेन यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, तो ये उनके थॉट्स में. दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू, अ रिकनेक्शन विद यू, बट ये उस पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं. और उनका क्या है देखिए, द मोमेंट आई रियलाइन विद लव क्लियर डायरेक्शन इज प्रेजेंटेड टू मी. इनकी लाइफ में फुल ऑफ chaos. दिस पर्सन इज कंट्रोलिंग हिज और हर लाइफ. दिस पर्सन हैज लॉट ऑफ इमोशन अबाउट यू. अब यहाँ पे भी देखा हमने, तो देखिए इंसान बहुत सोचते हैं आपके बारे में. यू आर वेरी क्लोज टू देयर हार्ट, बट इतना इमोशन सहने के बाद दिस पर्सन इज नॉट प्रायोरिटाइजिंग हिज और हर इमोशन. और प्रायोरिटाइज भी नहीं कर रहे. मोर ओवर लाइक दे आर नॉट इवन एक्नॉलेजिंग दैट. सो देखिए जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं ना, तो अगेन आप अपनी फीलिंग्स के लिए जब ऑनेस्ट नहीं होंगे तो लाइफ में तो chaos होगा ना. सो दैट इज व्हाई यूनिवर्स वांट्स दिस पर्सन टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज और हर इमोशंस अलोंग विद मैनेजिंग हिज और हर लाइक जो भी करंट लाइफ है, मटेरियलिस्टिक लाइफ है. ऐसा नहीं कि आप अपने इमोशंस को साइड करके सिर्फ आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे फोकस करेंगे. तो अगेन उस वे में नो पर्सन कैन बी इमोशनली सेटिस्फाइड अगर कोई अपने इमोशंस को इग्नोर करके जस्ट इन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का एक पार्ट रहना चाहता है. सो ये इनके लिए एक लर्निंग है एंड आपके लिए भी लर्निंग है. देखिए द मोमेंट आई एम्ब्रेस माई पीस विद इन एंड सरेंडर द आउटकम इज द मोमेंट दैट द यूनिवर्स कैन ट्रूली गेट टू वर्क. सो दिस मैसेज इज फॉर बोथ दिस पर्सन एंड यू. इस इंसान को भी यूनिवर्स में सरेंडर करना है. दिस पर्सन नीड्स टू लर्न टू एक्नॉलेज हिज और हर फीलिंग्स अलोंग विद मैनेजिंग हिज और हर मटेरियलिस्टिक लाइफ. एंड यू ऑल्सो नीड टू लर्न टू लेट गो एंड हैव फेथ ऑन यूनिवर्स दैट सी. अगर आप चेस कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पे इस मैसेज का मतलब मुझे ये लग रहा है आप चेस कर रहे हैं इस इंसान को. सो स्टॉप चेजिंग दिस पर्सन. देखिए यहाँ पे अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि वाई दिस पर्सन इज बैक स्टेप लाइक यू, इन्होंने धोखा किया, इफ यू आर क्वेश्चनिंग ऑन योर सेल्फ वर्थ, तो यहाँ पे आपको आपके सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन करने की नीड नहीं है. दिस इज दिस पर्सन जर्नी. लेट दिस पर्सन ग्रो एंड आप अपनी जर्नी पे फोकस करिए. दैट वाज इट. अगर आपसे रेजोनेट करिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.